माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है कालीचरण पीजी कॉलेज के शताब्दी विस्तार भवन, जिसका नामकरण लालजी टंडन भवन किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया बटन दबाकर उसका लोकार्पण करें। यह कालीचरण पीजी कॉलेज का शताब्दी विस्तार भवन आज से लालजी टंडन भवन के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश को एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिल रहा है। एक ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का निश्चय करते हुए आज उत्तर प्रदेश को भारत के बड़े राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है, जिन्होंने मिशन रोजगार के तहत अगले 2 से 3 वर्षों में लगभग 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऐसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इन पंक्तियों के साथ मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं कि संकटों से वीर घबराते नहीं हैं, आपदाएं देख छुप जाते नहीं हैं, लग गए जिस काम में पूरा किया है, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं हैं। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ की पहचान सदैव लालजी टंडन जी की 28वीं जयंती समारोह में कालीचरण पीजी कॉलेज में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के पूर्व सदस्य, पूर्व प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय पूर्व सांसद श्री संजय सेठ जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, सभी माननीय विधायक गण, प्राचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी, प्रधानाचार्य कालीचरण इंटर कॉलेज अनिल कुमार मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, महाविद्यालय और इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ पर लखनऊ के पूर्व सांसद, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल सरदार लालजी टंडन जी की 28वीं पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर एकत्र होकर के उनका स्मरण कर रहे हैं। टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए लालजी टंडन फाउंडेशन ने अनेक सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहां पर सरदार टंडन जी की मूर्ति का अनावरण
और नए संकाय का नामकरण सदैव टंडन जी के नाम पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए फाउंडेशन को और कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं जीवन में महानता का मानक ऊपर से नीचे नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब शून्य से शिखर की यात्रा को अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, यही उसकी महानता का मानक तय करता है। आप सोच सकते हैं लखनऊ नगर पालिका और नगर निगम के पार्षद के रूप में जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, भारतीय जनसंघ के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में, सदैव अटल जी की विकास की लाइन को आगे बढ़ाते हुए वे अनवरत शून्य से शिखर की यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। और राज्यपाल के रूप में भी जब लखनऊ से उन्हें पटना जाना पड़ा तो मुझे एक बार राम जानकी विवाह के अवसर पर जनकपुर जाना पड़ा था। तो जनकपुर से मैं रात्रि के लिए पटना ही आया था और उस दौरान राजभवन में उनकी आत्मीयता को लखनऊ में तो हमने महसूस किया ही था, लेकिन जब राजभवन पटना में थे उस दौरान भी उनकी आत्मीयता वहां देखते हुए बन रही थी। और मैं देख रहा था लखनऊ के कई लोग वहां पर राजभवन में मुझे मिले। तो मैंने टंडन जी से यही कहा था, मैंने कहा भी आप तो राज्यपाल बिहार के हैं, लेकिन पूरा राजभवन लखनऊ के कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कोई छोड़ता नहीं तो मैं क्या करूं, या तो मुझे बार बार लखनऊ आना पड़े, नहीं तो ये सब पूछ करके आ जाते हैं कि मैं पटना में हूं, आ जाते हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए और लखनऊ के लिए लोगों ने समर्पित किया है, तो इनको मुझे अपने साथ बैठाने में परिवार जैसा अनुभव महसूस होता है। और इसीलिए वह आत्मीयता वहां पर भी देखने को मिल रही थी। पटना के बाद वे भोपाल गए। भोपाल में भी उनके मन में वही आत्मीयता थी। जो भी कार्य जब भी टंडन जी को दिया गया, उन्होंने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अयोध्या के मामलों के प्रभारी मंत्री भी टंडन जी ही थे। और आंदोलन का क्रम किस रूप में उग्र था आप अनुमान कर सकते हैं। उस समय कार्यसेवकों के बीच में, पूज्य संतों के बीच में समन्वय बनाते हुए सरकार कैसे कार्य करेगी, यह भी देखना, अनुभव करना अपने आप में अत्यंत ही एक नए अनुभव को का सृजन करता है। लेकिन जो भी दायित्व जब भी दिया गया, कुंभ का दायित्व प्रयागराज में उनके समय में, अलग अलग समय में कुंभ के आयोजन हुए थे और कुंभ में भी उन्होंने संतों के सानिध्य में कुंभ की व्यवस्था को अच्छे बनाए रखने के लिए जो कार्य उस समय आगे बढ़ाया था। 2019 में हमारी टीम को जब खन्ना जी के नेतृत्व में कुंभ के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ, तो खन्ना जी को भी टंडन जी का वो अनुभव उस समय उनके
उनके उपयोग में आया और कुंभ 2019 का आपने देखा होगा कि अपने आप में एक नई आभा के साथ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के रूप में देश और दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दिया था। आज जब हम सरदेव टंडन जी का स्मरण कर रहे हैं, इस कालीचरण महाविद्यालय के साथ में उनका एक लंबा जुड़ाव रहा है। इस संस्थान का अपना 118 वर्षों का इतिहास है। याद करिए 1905 देश की आजादी का वो समय, जब अंग्रेजों की कुटिलता के कारण इस देश के विभाजन की नींव रखी थी बंग भंग के माध्यम से, और आंदोलन चला था उस समय देश के अंदर। तिलक जी के नेतृत्व में देश आंदोलित था। बाद में तिलक जी ने इस देश को इसी लखनऊ में 1916 में एक आह्वान दिया था, एक स्लोगन दिया था कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर के रहूंगा। लेकिन उससे पहले 1905 में बंग भंग के खिलाफ जो आह्वान हुआ था, एक और देश के विभाजन को रोकने के लिए आंदोलित था, स्वतंत्र था लेकिन आंदोलित भी था। दूसरी ओर कालीचरण महाविद्यालय और इंटर कॉलेज की नींव एक प्राइमरी स्कूल में 1905 के रूप में यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ के कुछ महानुभावों ने इस संस्थान की नींव रखी थी। तेरा आते आते जूनियर हाई स्कूल के रूप में, फिर इंटर कॉलेज के रूप में, फिर महाविद्यालय के रूप में आज विख्यात है। 5,500 से अधिक विद्यार्थी आज भी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। कैसे स्वनाम धन्य साहित्यकार और वैज्ञानिक यहाँ से निकले। स्वर्गीय श्याम सुंदर दास जी अपने समय में हिंदी गद्य की प्रख्यात साहित्यकार, इस संस्थान के पहले प्राचार्य के रूप में उन्होंने काम किया। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में देखे गए। अनेक साहित्यकारों को, अनेक वैज्ञानिकों को, अनेक समाजसेवियों को और अनेक राजनीतिज्ञों को जन्म देने वाला है शिक्षण संस्थान। लगभग 3 दशक तक सदैव लालजी टंडन जी के सानिध्य में रहकर के एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। वास्तव में मेरे लिए बहुत चिंता का विषय होता है जब मैं अपने पुराने शिक्षण संस्थानों की जर्जर स्थिति को देखता हूं। और मैंने कई बार विभाग से कहा है और विभाग ने पॉलिसी भी तय की है। जब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी विभाग के मंत्री थे तो उस समय इनके सानिध्य में विभाग ने इनके नेतृत्व में एक पॉलिसी भी तय की थी कि सरकार एक निश्चित मात्रा में अनुदान देगी इन संस्थानों को, कुछ प्रबंधन और कुछ सरकार। उस समय बहुत सारी संस्थाएं आगे नहीं आ पाई। हमने उसमें संशोधन करने के लिए कहा कि भाई प्रबंधन के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वे कहीं से पैसा जुटाएं और 40% अगर आप 40 या 25% वे दे अलग अलग समय में, तो शेष धनराशि राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी नए भवन के निर्माण के लिए। और ये कार्यक्रम आज हम चला रहे हैं। लेकिन कालीचरण महाविद्यालय और ये कैंपस अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा कि स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने यहाँ के भवनों को जिस रूप में बनाया है वास्तव में दर्शनीय है। उनके समय में मुझे यहाँ पर एक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब भी मैंने देखा था क्या भाव है संस्थाओं के प्रति प्रबंधन का। अगर आत्मीयता का भाव हो जाए तो कोई भी संस्थान जर्जर स्थिति में नहीं होगा। शिक्षण संस्थान का जर्जर होने का मतलब क्या? ये चीजें दिखाती हैं कि हम अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। प्रबंधन उन लोगों के लिए आदर्श है
स्वर्गीय टंडन जी का व्यक्तित्व, जो उन्होंने यहाँ पे कालीचरण इंटर कॉलेज और महाविद्यालय के लिए करके दिखाया। और ये इसलिए भी क्योंकि आजादी के आंदोलन का साक्षी रहा है ये कैंपस। उन चीजों को देखा है इन्होंने। याद करिए 1905 में बंग के खिलाफ चढ़ा आंदोलन, तब नींव पड़ती है कालीचरण संस्थान की, विद्यालय की, प्राइमरी स्कूल के रूप में, और फिर धीरे धीरे करके जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। आज भी 5,500 से अधिक शिक्षण संस्थान, 5,500 से अधिक बच्चे इस विद्यालय इस संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आजादी के आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो योगदान दिया, लखनऊ का काकोरी ट्रेन एक्शन कौन भूल सकता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, अनगिनत क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं का एक बहुत योगदान रहा है। आज इस स्मृति को यहाँ पर ताजा किया है स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन ने, टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा को स्थापित करके। टंडन जी की प्रतिमा जहां भी लगती हो अपने आप ही देखने में अपने आप ही नजर आने लगती है। टंडन जी कौन ऐसा व्यक्ति होगा लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, जो टंडन जी की स्मृति को जिसके साथ में जुड़ी हुई हो, जो लखनऊ आया है टंडन जी के साथ उसका संवाद जरूर रहा है, जरूर रहा है, किसी न किसी रूप में जरूर रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के शिखर तक की यात्रा, लेकिन अहंकार कहीं भी उन्हें टच नहीं कर पाया, कहीं नहीं। एक पार्षद के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जो यात्रा प्रारंभ की थी, वही सज्जनता, वही सादगी, वही आत्मीयता जीवन पर्यंत उनमें झलकती भी दिखाई दी। और आज यही कारण है जब टंडन जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में उनके प्रशंसकों, उनके शुभचिंतकों, उनके द्वारा बनाए गए कार्यकर्ताओं के मन में वह भाव, आदरणीय भाव सदैव बना रहता है। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर से आशुतोष टंडन जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी और एक योग्य पुत्र के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक पुत्र अपने पिता के लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता है। पिता की स्मृतियां बनी हुई हैं। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी भव्य प्रतिमा को स्थापित किया। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां, इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहाँ स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना और प्रबंधन की प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। मूर्ति उस मूर्तता का प्रमाण है, भवन का नामकरण उस मूर्तता का प्रमाण है।
आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और प्रबंधन से इस बारे में कहूंगा, जर्जर भवन है, आप एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की पॉलिसी का पार्ट बनिए। इस भवन के निर्माण में राज्य सरकार भी सहयोग कर देगी, क्योंकि राज्य सरकार की पॉलिसी है। हमने इसके लिए पैसा पहले भी रखा था, 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेशल रखा था, क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दी है। जितने भी हमारे पुराने 100 साल नहीं, 100 साल 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे, उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पे रात देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है कि इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उस आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम, समाज में परिवर्तन का माध्यम शिक्षा ही बन सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम करेंगे, जितना योगदान देंगे, उतना ही परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आता हुआ दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है इसमें शिक्षा इसका मूल है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया योगदान वो वास्तव में सदैव स्मृतियों को तरोताजा बनाए रखने के साथ साथ ही अमरत्व को प्रदान करने का एक माध्यम बनता है। स्वर्गीय टंडन जी की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए मैं फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, प्रबंध तंत्र को धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि कालीचरण महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र स्वर्गीय टंडन जी के आदर्शों को अंगीकार करते हुए इस महाविद्यालय और इंटर कॉलेज और इस पूरे संस्थान के विकास के लिए इसी तन्मयता के साथ कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपके आत्मीय उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं और मैं अनुरोध करूंगा लालजी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आशुतोष टंडन जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से ये समय निकालकर यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन जब हो रहा था तो इतना वो मन की गहराइयों से बोल रहे थे कि मैं बहुत भावुक हूँ। मित्रों, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल सुबह तो लखनऊ में थे कई कार्यक्रमों में, रात्र में आगरा में थे और सुबह आगरा से चल के सीधे यहाँ है और अभी फिर कहीं में जाना। मैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो जब भी बाबू के विषय में बोलते हैं तो बहुत मन से बोलते हैं। मैं आदरणीय सुरेश खन्ना जी जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम मंत्रियों में एक हैं,
जैसे वो कह रहे थे उन्होंने बाबूजी से बहुत सीखा, तो हम सब कह सकते हैं कि हम उनसे बहुत सीखते हैं। ऐसे आदरणीय खन्ना जी, इस समय उनके पास बहुत ज्यादा व्यस्तता है। सुबह से वो लखनऊ की बैठकों में थे, फिर उनको गोरखपुर जाना है, लेकिन उन्होंने भी समय निकाला। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर गर्व भी हो रहा है कि कौशल किशोर जी हमारे इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर भी अपनी सक्रियता दिखाई है अपने जीवन में। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर विराजमान भाजपा के युवा नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री भुक्कल नवाब जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ विराजमान कालीचरण कॉलेज प्रबंध समिति के सदस्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर MP सिंह जी, आदरणीय निर्मल सेठ जी, जो प्रदेश के ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता है, और आदरणीय चंद्र प्रकाश गर्ग जी, और यहाँ विराजमान प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और लालजी टंडन फाउंडेशन के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल गुप्ता जी, कॉलेज के प्राचार्य, PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर चंद्र मोहन उपाध्याय जी, कालीचरण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, कॉलेज के प्रबंधक श्री BK मिश्रा जी, और आप सबकी टीम ने जितना परिश्रम किया पिछले दिनों, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जयपुर से पधारे मूर्तिकार श्री राजेश भंडारी जी, जो शिल्पक संस्था के डायरेक्टर हैं और इतनी सुंदर भव्य मूर्ति बनाने का काम उन्होंने किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब और मैं कॉलेज प्रबंध समिति के सदस्य के नाते ये आश्वस्त करते हैं हम सब, मैं विशेष रूप से कि उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे और इस कॉलेज को एक दिन बाबूजी की कल्पना के अनुसार सर्वोत्तम कॉलेज बनाएंगे। मैं पुनः यहाँ आए हुए सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य